हाय फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर निधि और आज मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत ही बड़ी एक मिथ है कि सप्लीमेंट्स हमें लाइफ लॉन्ग नहीं लेने चाहिए या सप्लीमेंट्स वर्सेस मेडिसिन, राइट। व्हाट इज़ मेडिसिन? वी ऑल नो मेडिसिन वो होती है जो हम किसी अ, दर्द को या किसी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए लेते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स जो होता है वो क्या होता है? दैट इज अ न्यूट्रिएंट्स विच आर अवेलेबल इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट और पाउडर। ओके, सो ये दोनों में फ़र्क है। वो है एक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए और ये है अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको कमी रह जाती है, जो हमारे फूड में से उसको नहीं मिलता है बॉडी को, वो हम सप्लीमेंट्स के थ्रू बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी आप देखो, आप हर कोई अभी घर में बच्चे को हॉर्लिक्स दे रहा है, बॉर्नवीटा दे रहा है, पीडियाश्योर दे रहा है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइज में दिखाते हैं कि बच्चों के ग्रोथ के लिए ये फैक्टर्स है, ये विटामिन है, ये मिनरल्स है। तो उसके लिए हम बच्चे को वो देते हैं, लेकिन उसमें कितनी एडेड शुगर होती है, उसमें कितने कार्ब्स होते हैं, वो हम नहीं देखते, जो बच्चों को हेल्थ को डैमेज करता है। सेम वे इन द प्रेगनेंसी में भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या देता है? कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, प्रोटीन सब देता है और हम लेते भी हैं 9 महीने। क्यों? क्योंकि बच्चे की सेहत अच्छी रहे, मदर की सेहत अच्छी रहे। और देखो उसकी वजह से होता भी है कि आप देखोगे प्रेगनेंसी में सारी लेडीज़ बोलेंगी कि हाँ मेरे बाल अच्छे हो गए, मेरी स्किन अच्छी हो गई, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। तो करेगी क्योंकि आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हो इतना अच्छा। और जैसे ही डिलीवरी के बाद वो आप सब बंद करते हो, अगेन आप जैसे थे वैसे, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, स्किन पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गया, स्किन का ग्लो चला गया, बाल झड़ने लगते हैं। और क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो गई। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी को डेली न्यूट्रिशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने में ले लिया सप्लीमेंट्स और उसकी इफेक्ट आपको 3 महीने 4 महीने लगेगी। ठीक है, अगर एक गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल में 200 किलोमीटर चल रही है तो उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैं उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालूंगा और वो गाड़ी मुझे 200 किलोमीटर चला के देगी। नहीं है, हो गया पॉसिबल। सेम वे बॉडी का भी ऐसा ही है। बॉडी हमारी 24/7 कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, उसका काम चालू रहता है। तो उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कॉन्स्टेंटली चाहिए। इसीलिए आरडीए बोला गया है। हमारे बायोलॉजी में भी ये पढ़ाते थे, आरडीए रेकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर एवरीथिंग, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, एवरी विटामिन एंड मिनरल के लिए उसका आरडीए डिफाइन है। मतलब जैसे कि अगर आरडीए प्रोटीन का है 60 ग्राम पर डे, तो एवरी डे हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही है, तभी हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अदरवाइज वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और लॉन्ग टर्म पे क्या होता है, हमारी हेल्थ को डैमेज होता है, हमारी हेल्थ बिगड़ने लगती है, हमें फिर कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना। करेक्ट। तो अभी हम ये बात करेंगे, कई सारे लोग कहेंगे तो उससे तो अच्छा है, बेटर है कि हम फूड ले न्यूट्रिएंट्स रिच। ऑफकोर्स वो तो बेटर ही है अगर आप नेचुरल सोर्स में रहते हैं तो। लेकिन क्या आप जानते हैं वो फूड फार्म से लेके आपके घर तक, आपके किचन में आता है, उसके बीच में किन किन प्रोसेस से गुजरता है और उसमें कितना न्यूट्रिशनल लॉस होता है? फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फार्मिंग। अभी आप देख लो आज के ज़माने में 95% फार्मर्स जो है वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। हमें नहीं पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे हमारे घर पे क्या आता है। मोस्टली दे ऑल आर फ्रॉड्स। ओके, जिसका खुद का फार्म है और वो ग्रो करे वो अलग चीज़ है। तो फर्स्ट थिंग वहाँ पे डैमेज हो गई। फिर आफ्टर हार्वेस्टिंग उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वहाँ पे उसमें सब मिक्स किया जाता है, तो वहाँ पे भी न्यूट्रिशनल लॉस हो रहा है। थर्ड, कि ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए फार्मिंग से लेके या स्टोरेज से लेके मार्केट तक आने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, जो उसकी वायबिलिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू पर अफेक्ट करता है। और लास्टली हमारी पुअर कुकिंग स्किल्स, उसकी वजह से 60 to 70% न्यूट्रिशन लॉस होता है हमारे कुकिंग से। ओके, तो अल्टीमेटली आउट ऑफ 100% वी आर गेटिंग ओनली 10 to 20% न्यूट्रिशनल वैल्यू एट आवर किचन लेवल, एंड आउट ऑफ दैट ओनली 5% इज एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी। तो अभी आप सोचिए कि क्या आपको लगता है कि ये 5% जो आप न्यूट्रिशनल ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को दे रहे हैं, उसमें वो काम कर पाएगा? अब हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी?
नहीं है पॉसिबल। जैसे मैंने अभी बोला, वो 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी नहीं चल सकती है 200 किलोमीटर, सेम वे है, ठीक है? तो इसीलिए सप्लीमेंट्स लेना मस्ट है। उसको एवरीडे 365 डेज़ लेना ज़रूरी है अगर आपको बॉडी को फंक्शन अच्छे से करना है। आप बीपी, डायबिटीज़, थायरॉइड की गोली ले सकते हैं लाइफ टाइम, जो कि उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं बॉडी पे। लेकिन अगर आप ये सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो आप एक बार सोचिए कि बीमारी की दवाई लेना लाइफ लॉन्ग ज़्यादा अच्छा है कि बीमारी ना हो उसके लिए सप्लीमेंट्स लाइफ लॉन्ग लेना अच्छा है जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक बार ये अच्छे से सोचिएगा। और अभी एक लास्ट क्वेश्चन कि चलो अभी आप ले रहे हैं सप्लीमेंट्स, तो हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? बाज़ार में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनी के, लेकिन आपको वही सप्लीमेंट्स लेने हैं जो नेचुरल सोर्सेज से बने हैं, ना कि केमिकल्स से। सिंथेटिक केमिकल से बने हुए सप्लीमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म आपके जीआई में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, आपके पाचन तंत्र में डैमेज करेंगे लॉन्ग टर्म। सो इसीलिए आपको पूरा ध्यान रखना है, या फिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट की एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है कि मुझे सप्लीमेंट स्टार्ट करने हैं, मैं कौन से सप्लीमेंट स्टार्ट करूं। सो आई थिंक आज इस टॉपिक के बाद आपकी काफ़ी सारी मिथ्स क्लियर होंगी सप्लीमेंट्स के बारे में। और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।